खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्रायंगल पैटर्न है जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है, ये एक्सपेंड भी हो सकता है और टेक्निकली ये उसका इनवैलिडेशन पॉइंट है, रेड लाइन इसके अगेंस्ट, वेव सी के अगेंस्ट। हालांकि वेव सी को भी हम मतलब इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 1 महीना या 2 महीना और। फॉर एग्जाम्पल कि ये वेव ए है, ये ओवर शूटिंग वेव बी हो गई और अब हम वेव सी में हैं। इस ब्लू काउंट के मुताबिक तो वेव सी मैंने यहाँ पे फिनिश कर दी है ना, वरना ये ए बी बी इन द मेकिंग है और सी, तो ये वेव सी यहाँ आ जाएगी। फिर इसी तरह 3 वेव में डी और फिर ई। बहरहाल ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पैटर्न है ट्रायंगल, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो दोस्त इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे थे उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर ये ऊपर जाए तो इसके पास मार्जिन है अप टू 68 तक। हमें कोई एतराज नहीं है ये ऊपर चला जाए 5 वेव्स करते हुए ए बी सी में। लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है। मसला सिर्फ इतना सा है कि जो सी वेव होती है उसमें 5 वेव्स होती हैं, 1 2 3 4 5। अभी तक इस लो के बाद ये भी मैंने आपको बताया था करेक्टिव पैटर्न है जो अल्टीमेटली नीचे की तरफ जाएगा और वो गया था। इसी तरह जब हमने इसको काउंट किया था ये भी 3 वेव थी और उसके बाद ये भी ब्रेक डाउन हो गया। अभी तक इस लो के बाद भी मैंने आपको बताया था कि ये ए बी सी तो हो सकता है या ट्रायंगल हो सकती है स्मॉलर डिग्री की। कोई भी क्लियर 5 वेव्स नहीं है जिनमें मैं आपको बता सकूं कि हाँ जी ट्रेंड रिवर्स हो गया है और शॉर्ट टर्म रैली है, रिलीफ रैली है और हम यहाँ आ गए हैं। इसको अगर आप डब्ल्यू एक्स वाई कर लें कि वेव 3 यहाँ के बजाय यहाँ फिनिश हो रही है और ये डब्ल्यू है, अब हम वेव एक्स में हैं, फिर वाई आएगी। वाई वेव इट सेल्फ ए बी सी होगी, ए बी सी। तो ये जो सी है इसमें हमें फिर 5 वेव्स चाहिए इम्पल्सिव, 1 2 3 4 5। इस तरह का कोई पैटर्न चार्ट पे नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सारा फोकस डाउन साइड पे है। और जैसे ही हम इस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे जो वेव बी का लो है, हमारा शॉर्ट टर्म जो फाइनल मूव है टुवर्ड्स 51 और 47, ये इसको आपने समझना है कि ये स्टार्ट हो गया है। अब चाहे हम इसको वेव ए ले लें और ये सारा वेव बी है ट्रायंगल और नीचे चला जाए, या ये फ्लैट करेक्शन में ए बी सी फिर नीचे चला जाए। फिलहाल सारा फोकस डाउन साइड पे है और अप साइड की कोई भी किसी किस्म की सिम्टम्स मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। अब ये जो आज का डिक्लाइन है इसको अगर आप गौर से देखें, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये आपको क्लियर 5 वेव्स डाउन लगेगा। ये देखें कि ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे वेव 5th एक्सटेंडेड है और वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं हुई है। या आप 1 2 और 1 2 करके 3 4 5 4 5 कर लें, 1 4 5 और आएगा उस सिलसिले में। बहरहाल इसने अब वापस ऊपर की तरफ आना है। आफ्टर 5 वेव्स हमें फिर रिवर्सल चाहिए होती है। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से 3 वेव्स की वेव ए ले लें, ए बी सी 3 वेव्स की, फिर वेव बी ले लें, अब फिर वेव सी ऊपर आए। या ये जो वेव ई हम एक्सटेंड कर रहे हैं, आप सिंपली वेव ई को यहाँ फिनिश कर दें, इसको ले लें वेव 1, इसको वेव 2, वेव 3, 4 एंड 5 और हम अपने टारगेट एरिया में 51 में पहुंच गए इस तरह से। और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसका आप सिंपली
ले लें 78.6 तक, ये 4 अदद फिब लेवल बनेंगे। इसमें पहला होगा ये गोल्डन रेशो 61.8, 50%, 77%, 70.7% और 78.6, ये 4 इसके फिब लेवल होंगे फॉर डायरेक्ट सेल ऑफ वेव 2 के लिए। ये अल्टरनेटिव है, प्राइम नहीं है मेरा सिनेरियो ये, क्योंकि इसमें वेव ई बहुत ही शॉर्ट है, बट हो सकती है वेव ई शॉर्ट हो सकती है। और ये क्लियर इम्पल्स है, मैं इसको 5 वेव काउंट कर सकता हूँ। तो आपने आने वाले वीक में, आज तो कोई न्यूज़ भी नहीं है और कोई बात भी नहीं है, कमिंग वीक में कौन सी न्यूज़ है जो ट्रिगर कर सकती है इसको। कमिंग वीक में अगर ये रेजिस्टेंस एरिया होल्ड करता है तो हम डायरेक्ट सेल ऑफ में चले जाएंगे, वरना सिंपली हम अपनी वेव ई को यहाँ पे रीसेट करेंगे और फिर सेल ऑफ की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।